अब हम पढ़ने लगे कि अदर टर्मिनेशन जो होती है लेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की, वो क्या होती है। जनरली एग्री फास्ट पेन इम्पल्स ट्रैवल डायरेक्टली अप टू द वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस थैलेमस में जा रहे होते हैं, रिले कर रहे होते हैं सेरिब्रम कॉर्टेक्स में। मैंने आपको बताया थैलेमस उनका जो है वो हायर सेंटर है, वहाँ तक उन्होंने जाना, उनकी मंजिल ये है। तो मेजॉरिटी स्लो पेन जो होती है फाइबर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से जा रही होती है, जिससे रेटिकुलर फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। नर्व से क्रॉनिक नोजेट सफरिंग टाइप ऑफ पेन आ रही होती है, ठीक है। ये बस वैसे ही बातें लिखी हुई, यहाँ पे एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लिया। पेन कंट्रोल इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे होते हैं। मसाज आप करें, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे दर्द हो रही है आपकी, तो आप वो और से मसाज करने लग जाए, तो हमारा ब्रेन जो है एक ही फाइबर को एक टाइम कर सकते हैं ना, तो वो जो होगा वहाँ से वो पेन को कम हो जाएगी वहाँ से। ये लेमिनेंट्स यूज़ कर ले, ये हॉट पैड जो होते हैं वो यूज़ कर ले उस एरिया में रिलीव करने के लिए पेन को, ठीक है। ये जो डिस्कवर किया था एक्चो पंचर मैंचो चाइना में यूज़ करिए, या फिर हम अक्सर औकात पीटी जो होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट पर्पज़ में लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन दे रहे होते हैं, ठीक है। वो जो होता है वो भी पेन को रिलीव कर रहा होता है। आपका ध्यान एक तरह आप पेशेंट का ध्यान बता रहे हैं कि ये वाली साइड पे आप पेन को ना फील करें, आप ये फील करें। गेट कंट्रोल थ्योरी क्या हो रही होती है। गेट कंट्रोल थ्योरी जो होती है कि आपने क्या किया, यहाँ पे आपको पेन हो रही है, इस बंदे के आर्म में पेन हो रही है, तो मैं इसको मसाजिंग एक्शन दे रही हूँ, मतलब मसाज करिए ऑल से। तो ये क्या होगा कि इसको यहाँ पे दर्द नहीं होगी, वो अपनी पेन को भूल जाएगा, क्योंकि वो भी सेंसरी पेन्स की भी जा रही है ब्रेन तक, उसके इम्पल्स उसके भी ट्रैक जा रहे हैं, और मसाजिंग एक्शन के भी। तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग को इसके होंगे मसाजिंग एक्शन के, तो वो पेन उसको फील नहीं होगी। तो आपने क्या किया, एक गेट को क्लोज कर दिया और दूसरे को ओपन कर दिया। प्रिसाइज मैकेनिज्म फॉर फिनोमेना डिस्क्राइब अंडरस्टूड गेटिंग कंट्रोल मैकेनिज्म CNS inhibited occur by mean of connection of large myelinated afferent and non-myelinated tackles to gate non-gate stimulation seeds to the gate were open information painful stimuli and lateral spinal all the theory per particular phenomena of analgesic system। analgesic systems क्या होते हैं, सर्टन एरिया ऑफ ब्रेन स्टेम जो रिड्यूस या ब्लॉक करे पेन की सेंसेशन को, हम उसको स्टिमुलेट कर देते हैं कि हमारी पेन कम हो जाए। ये पेन के एरिया जो होते हैं जो रिड्यूस कर रहे होते हैं, ये नाम आपको इसमें पता होना ज़रूरी है। मैं इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ कि आप वीडियो देखें, पेपर से पहले देखें, आपको याद हो जाए, ठीक है। पैरावेंट्रिकल एरिया होती है, डायसेफ्लॉन एरिया होता है, और एडिक्वेट ग्रे मैटर होता है, ठीक है। और रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक जो होता है ये डिसेंडिंग ट्रैक होता है, उसमें आ रहा होता है। मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन के कौन से एरिया है जो एनालिसिस सिस्टम के तौर पे काम करते हैं, जो हमारी पेन को रिड्यूस या ब्लॉक करें। कौन कौन सा सिस्टम है, पैरावेंट्रिकल एरिया है, डायसेफ्लॉन दूसरा, और एडिक्वेट ग्रे मैटर आ रहा होता है, और ब्रेन स्टेम के अंदर रेटिकुलम। तो यहाँ पे वो उसको शट डाउन कर देते हैं मैकेनिज्म को, ठीक है। और रेटिकुलर सैनाप्स कर देते हैं, जिससे सिस्टम सप्रेस बहुत शार्प प्रिकिंग पेन और बर्निंग पेन। रिसेंटली 2 कंपाउंड हम यूज़ कर रहे थे, जिसमें एनक्योफिलिस आ रहे होते हैं, एंड्रोफिन्स आ रहे होते हैं, ये आइसोलेटेड CNS के लिए किए जा रहे होते हैं। स्टीरॉन यूज़ कर रहे होते हैं, ये जो होते हैं न्यूरो ट्रांसमिटर सब्सटेंस होते हैं, एनर्जेटिक सब्सटेंस होते हैं जो इनहिबिट कर रहे होते हैं सब्सटेंस P को, जो पेन को भिड़ा रहा है उसको इनहिबिट कर देंगे हम न्यूरो ट्रांसमीटर से, सर्टोनी से, ठीक है। लाइट क्रूड टच प्रेशर पाथवे हम पढ़ने लगे, वो कौन कर रहा होता है, इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। इससे पहले हम ये टेबल पे एक दफ़ा गौर फिक्र कर लेते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि आप मुझे ये लग जाए कि आपको समझ आ गई है। पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन फ्री नर्व एंडिंग से की, ये बात मैंने आपको बताई थी। फ्री नर्व एंडिंग कोई भी सेंसरी ऑर्गन में हमारी होगी। कहाँ गया पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, ठीक है, चला गया जी। सबसेंसा जेनेटोलोजा में सेकंड ऑर्डर, जहाँ पे उसने सेकंड ऑर्डर मिला है वहाँ पे जाके सबसेंसा जेनेटोलोजा से। थर्ड में वो थैलेमस से मिल गया जाके जो उसका था। पांचवें क्या, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक पार्ट, क्या लेटरल स्पाइनोथैलेमिक पार्ट लेके जा रहा था, पेन टेम्परेचर की, ठीक होगा। और पोस्टीरियर सेंट्रल गायरस उसकी डेस्टिनेशन थी, ठीक होगा। ये टेबल आपको फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। अब सेकेंड वाला देखते हैं हम। अब हमने इंटीरियर पढ़ना है, ठीक है, कि कौन सा पार्ट आ रहा होता है और क्या आ रहा था। इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक पार्ट, लाइट टच और प्रेशर के पाथवे आ गए। सेम वही प्रोसेस है, पहले हम डायग्रामेटिक व्यू कर लेते, फिर हमारे लिए थ्योरी जो है वो आसान हो जाएगी, ठीक है। आपने एक आदमी है, उसका हाथ, कोई भी है, किसी ने आपका हाथ को प्रेस किया, आपको लाइट टच भी फील हुआ और प्रेशर भी थोड़ा दबाया उसने, तो प्रेशर भी फील होगा। तो ये कौन सा वाला पाथवे में जाएंगे, इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक पार्ट में। सेंसेशन ऑफ लाइट टच एंड प्रेशर आपके हाथ पे फील हुई गई। अब मैंने आपको बताया था पोस्टीरियर लेटरल ट्रैक ऑफ लुसिफस क्या होता है। यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया, मैं बार बार रिलेट पीछे से इसलिए कर रही हूँ ताकि ये देखें कि जहाँ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ सिनैप्स बनाना, ताकि आपको याद रहे कि हमने ये पहले पढ़ा हुआ है और हमें पता है ये क्या है, ठीक है।
या आया बाइपोलर होगा इसका भी, ठीक है। न्यूरॉन वो गया ऊपर, इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक पार्ट से गया ऊपर तक गया, यहाँ पे आके उसने सेकंड ऑर्डर बना लिया, ठीक है। ये जो जब ऊपर यहाँ से आया तो ये सेकंड ऑर्डर जा रहा है, फर्स्ट ने यहाँ पे सिनैप्स किया, ये सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ से आके वो थर्ड ऑर्डर चला गया, हायर सेंटर ऑफ ब्रेन पर चला गया। अब मैंने पहले भी बताया था जो लोअर लिम्ब है वो अपर बॉडी पार्ट में हो रहे होते हैं, और राइट जो होती है, अगर आपने राइट हैंड आपको प्रेस किया ना तो सेरिबेलम कॉर्टेक्स के लेफ्ट हैंड में फील हो रहा है, अगर देखें जैसे इसने ऑपोजिट बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये इंटीरियर कॉन्ट्रालेटरल होता है, ठीक है। फिर स्पाइनोथैलेमिक पार्ट में गया, न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में गया, इंटरनल कैप्सूल कोरोना रेडिएटा आ रहा होता है यहाँ पे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये जो ब्रेन के पार्ट है ना, जब मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगी तब आपको समझ लगेगी, ठीक है। अभी के लिए नाम याद कर ले, दैट वाज एनफ। ये हमारे पास ट्रैक आ गए, इसको भी देख लेते हैं डायग्राम को। ये सेल आ गया सबसेंटर जेनेटोलोसा के, ठीक है। थॉरेक्स में गया, फिर मेडुला ऑब्लांगेटा पे गया, ठीक है। ऊपर जा रहा है, पॉन्स में जा रहा है, मेंजनीज मिड ब्रेन, और ये जो ब्रेन का पार्ट जिसको इसे चाहिए था सेरिबेलम कॉर्टेक्स, वहाँ तक अपनी मंजिल तक पहुँच गया। नाउ वी गोइंग टू रीड दिस पैराग्राफ। इंटीरियर एक्सॉन जो है वो एंटर हुआ पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, जो कि मैं शुरू से बता रही हूँ, ये हमेशा शुरू यहाँ से ही होगा कि एक्सॉन एंटर हो रहा है, क्योंकि सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है, ये भी याद रखें, ठीक है। ब्रांचेस की उसने पोस्टीरियर लेटरल लाइसेस के बारे में भी मैंने आपको, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का भी बताया मैंने आपको। फिर आपने कहा कि ये एक्सॉन जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है क्रॉस वेरी ओब्लिकली ऑपोजिट ऑफ इंटीरियर ग्रे एंड वाइट कम्यूसर विद इन द सेवरल स्पाइनल कॉर्ड, असेंडिंग ऑपोजिट पोस्टीरियर लेटरल वाइट ट्रैक इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में जा रहे होते हैं। फिर इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो होता है सेंड कर रहा था मेडुला ऑब्लांगेटा से, लेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक स्पाइनोटेक्टल स्पाइनल लेमिनस बना रहा था। ये भी मैंने आपको पहले स्पाइनल लेमिनस पीछे भी बताया, वही बात लिखी कि 3 चीज़ें इन्वॉल्व है इसमें मेडुला ऑब्लांगेटा के लेवल पे, ठीक है। और आपने अगर पीछे वाला सही से समझ लिया ना तो आगे आपको समझने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। स्पाइनल लेमिनस भी बता दिया मैंने आपको कि वो पॉन्स के साथ करा मिड ब्रेन इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक पर, इंटरनल कैप्सूल कोरोना रेडिएटा और सेरिब्रम कॉर्टेक्स तक वो बात पहुंच गई है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन और हमारे पास टच वाइब्रेटेड सेंसेशन, ये सारी पहुंच गई। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपने हाथ पे 2 पॉइंट पे मैंने चेक किया, आप बता सकते हैं ये यहाँ पे टच हुआ, ये यहाँ पे टच हुआ, डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट होता है। अब हम पोस्टीरियर वाइट मैटर फेसिकुलर क्यूटेनियस फेसिकुलर केनेनियस करते हैं, ठीक है। इससे पहले इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक लाइट टच फ्री नर्व एंटिक से पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन सबसेंटर जेनेटोलोसा लेके गया, थैलेमस तक थर्ड न्यूरॉन गया, डेस्टिनेशन इंटीरियर पाथवे के इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक डाटा पाथवे हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर सेंट्रल गायरस हमारे पास पाथवे सेम सारा जा रहा है, ये पाथवे में चेंज आ रहा है और ये आ रहा है, और वो ही सारा इनका क्या रूट है आप कह सकते हैं, ठीक है। अब हम ये पढ़ने लगे डिस्क्रिमिनेशन टच वाइब्रेशन कॉन्सिस्टेंस है, ये रिसेप्टर्स जो हमारी बॉडी पर पोस्टीरियर रूट गैंग्लियस न्यूक्लियस से जा रहा है, वेंट्रल न्यूट्रल। इसमें 2 बातें आनी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले बता देती ताकि आपके जो रिसेप्टर है ना वो दिमाग के भी जाग जाए कि हमने ये पढ़ना। इसने एक सेरिब्रम को देना है और इसने क्रॉस करके जाना है मेडुला ऑब्लांगेटा, ये की पॉइंट है इसमें, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा लग रहा है चेंज। ये पढ़ते हैं अब। एक्सॉन स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हुआ, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से डायरेक्टली पोस्टीरियर वाइट कॉलम में गया, सेम साइड पे गया। अब यहाँ पे आके वो एक लॉन्ग असेंडिंग और डिसेंडिंग बना रहा होता है। अब यहाँ पे आके उसने 2 बनाने हैं पॉइंट, एक उसने बनाना है असेंडिंग जो ऊपर को जा रहा है और एक उसने बनाना है डिसेंडिंग की सेंसेशन उसमें आई, एक उसने असेंडिंग ट्रैक बना दिया, एक उसने डिसेंडिंग ऊपर जाने वाला बना दिया। ब्रांचेस वेरिएबल नंबर ऑफ सेगमेंट गिव ऑफ बाय कॉन्ट्रोलेटर सिनेप्सिस ग्रे हॉर्न इंटरकनेक्टेड इंटीरियर हॉर्न, और द शॉर्ट जो होंगे वो डिसेंडिंग वाले इंटरसेगमेंटेड होंगे, ठीक है। मतलब जो इंपॉर्टेंट बात है ना याद रखनी, सेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक बना रहा है और शॉर्ट लॉन्ग असेंडिंग फाइबर जो होते हैं वो सनाप्स कर रहे होते हैं सेल के साथ, जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न विद इन द इंटरन्यूक्लियर वाइट हॉर्न सेल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटेंडेड न्यूमरस सेगमेंट स्पाइनल को शॉर्ट डिसेंडिंग फाइबर्स आ रहे होते हैं इंटरसेगमेंटेड, लॉन्ग डिसेंडिंग फाइबर ऊपर जाएंगे शॉर्ट आ रहे होंगे ऐसे। अब ये बात जो थी ना ये बस इसमें यही आप याद देते, लॉन्ग बना रहे होते शॉर्ट सेगमेंट बना रहे। मैनी जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं ना वो ट्रैवल कर रहे थे पोस्टीरियर वाइट कॉलम में, फसिकुलर ग्रेनियस फसिकुलर क्यूटेनियस वहाँ पे पड़ा होता है। देखें मैं ना आपको एक ये 3D सी इमेज बनी हुई है आपकी बुक में ही, वो दिखाती हूँ। ये पोस्टीरियर साइड है इसकी, ठीक है, और इसके पास जो पड़े हुए ना फेसिकुलर ग्रेनियस और फेसिकुलर क्यूटेनियस पड़े हैं। T6 के लेवल से ना आप इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अपर वाला ग्रेलियस होता है और नीचे वाला क्यूटेनियस होता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें सेंसरी इन्फॉर्मेशन इसको लेके जानी है, डॉर्सल कॉलम भी से हम कह रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि लॉन्ग असेंडिंग फाइबर आए, फसिकुलर ग्रेनियस में आए,
वाइट मैटर के फेसिकुलर क्यूटेनियस में गए, ठीक होगा। यहाँ पे आ गए फेसिकुलर ग्रेनियस लेंथ इन द स्पाइनल कॉर्ड। अब इसमें सेक्रल लंबर लोअर 6 thoracic स्पाइनल नर्व आ गई। फेसिकुलर ग्रेनियस जो लेंथ की स्पाइनल नर्व की लॉन्ग असेंडिंग फाइबर में वो सेक्रल पे की, लंबर पे की, लोअर 6 thoracic स्पाइनल नर्व पे। फेसिकुलर क्यूटेनियस जो होता है वो लेटरली आ रहा होता है अपर थोरेक्स से और सर्वाइकल सेगमेंट में, ठीक होगा। मतलब फेसिकुलर ग्रेनियस आपने याद रखना है कहाँ तक है, ये बता दिए फेसिकुलर ग्रेनियस और फेसिकुलर क्यूटेनियस तक। ये फेसिकुलर ग्रेनियस हमारे पास सेक्रल, लंबर और 6 thoracic स्पाइनल नर्व है और लेटरली अपर थोरेक्स सर्वाइकल पार्ट में, ठीक होगा। ये याद रखनी है। एलिप्सी लेटरल होता है सेम साइड। ये फेसिकुलर क्यूटेनियस, फेसिकुलर ग्रेनियस जो है एक जिस पॉइंट पे आपको मिल रही है ना स्टिमुलेशन वहाँ पे ही होगा, सेम साइड पे होगा। न्यूक्लियस ग्लाइडस हो रहा होगा, क्यूटेनियस आ रहा है, इसमें मेडुला ऑब्लागेटा आ रहा है, ठीक है, एंड द मेडुला ऑब्लागेटा। एक्सॉन ऑफ इंटरनल आर्कुएट फाइबर क्रॉस मीडियल नहीं जा रहे होते। अच्छा, यहाँ से डायग्राम देख लें एक दफ़ा कि ये देखें ये जा रहा है ना। अब यहाँ पे बनता है क्यूटोनो सेरिब्रम ट्रैक। ये जो होता है ना सेम साइड का बनता है। अगर यहाँ पे पेन टेम्परेचर की आई है ना सेंसेशन, तो यहाँ पे जो बनेगा ना वो क्यूनो सेरिब्रम ट्रैक होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसलिए दोबारा रिपीट करने लिए। डिस्क्रिमिनेशन, टच, वाइब्रेशन सेंस का अगर सेम बन रहा है क्यूटोनो सेरिब्रम ट्रैक, ये आगे जाके एक पैराग्राफ भी लिखा हुआ है, तो ये अगर यहाँ पे समझ लग जाएगी ना तो आगे भी समझ लग जाएगी। सेम साइड पे था, अगर इस राइट साइड पे आ रहा है तो ये राइट साइड पे सेरिब्रम के पार्ट पे जाएगा। इसने कहाँ जाना है, सेरिब्लम के पार्ट में जाना है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आता है